राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज देख रहे हो मैंने बना ली है ये मिठाई। और इसकी रिकॉर्डिंग करते हुए ना मुझे फिर मिठाई की याद आ गई और मैंने फटाफट एक मिठाई खाई। और जब तक वो मिठाई मेरे मुंह में ख़त्म नहीं हुई उसके बाद ही मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी। तो जो ये मिठाई है ना इसमें आप लोगों को स्वाद मिलने वाला है नारियल की मिठाई का, आप लोगों को स्वाद मिलने वाला है गाजर के हलवे का, प्लस लौकी की मिठाई का। तो इसके लिए मैंने ले लिया था ये जो मैंने अभी डाला यह है खोया। और उसके पहले जो मैं भून रही हूँ ये वाला आप लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा होगा, नारियल का तेल जिसमें मैं बना रही हूँ उसका ये बचा हुआ था वो वाइट वाइट सा वो क्रीम, उसी में मैंने ये खोया मिला दिया। उन दोनों को साथ में भून रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं मिठाई में इसको डालूंगी, मिठाई बनाऊंगी मैं इसका, ये सोच करके, क्योंकि नारियल की ना कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती है इसलिए। तो देखो मेरा खोया तो भुन चुका है और देखो मेरे ये गाजर के हालात क्या हो गए। देखो जब से मैंने सोचा ना मैं ये गाजर का, लौकी का, इन सब का मतलब मिला करके मिठाई बनाऊंगी, तब से गाजर सबसे पहले ला करके रखे थे तो उसकी तो अब पूंछ भी बेचारे की सूखने लगी है। फिर मैंने कहा यार अब बना ही लो, बहुत हो गया। तो फिर मैंने ये तय किया कल का दिन, और कल मतलब कॉलेज से आने के बाद से मेरा पूरा समय इसी में ही लग गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रा टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो है ही ना। तो इसमें सिर्फ मेन टास्क क्या है टाइम कंज्यूमिंग, एक तो वो भुनने का, खोया भुनने का, और प्लस ये कसने वाला, बस। इसके अलावा इसमें कोई समय नहीं लगता है। तो ये मैंने गाजर कस लिया है और इसको मैंने सोचा कि मैं इसको उबाल लेती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा है, हाँ, इसके लिए कोई भी यूट्यूब में वीडियो नहीं देखा जिसको देख के मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। ये मैं अपने मन से बना रही हूँ, मतलब कि क्योंकि लौकी अच्छी लगती है ना, लौकी की मिठाई भी अच्छी लगती है और गाजर भी, वैसे इसका हलवा भी खाने में अच्छा लगता है ना। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं जो ये नारियल का जो बूरा भी बचा है ना अभी, जिससे मैंने कोकोनट मिल्क निकाला था, तो इन सब को मिला करके मैं एक मिठाई बना लूँ, ये सोचा मैंने। और मिठाई खाने को भी बहुत दिनों से मन था। तब फिर मैंने ये सब करना शुरू करा। मैंने कहा यार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खराबी तो होगा, है ना, सही से नहीं बन पाएगी। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ही तो हूँ खाने वाली, कोई मेरे को मार्क्स देने वाला थोड़ा है ना। तो ये सोच के, और ये मैंने इसमें भी ये थोड़ा क्रीम बचा रखी थी दूध की, तो इसी में मैंने डाल दिया चीनी। और इसमें मैंने इसको सोचा कि इसको मैं पका लेती हूँ, लेकिन जब वो पकने लगा ना, पानी डालना भूल गई तो नीचे से वो भगोने में जलने सा लगा। फिर मैंने ये कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया वो चीनी का पाग। और इधर मेरा ये गाजर भी उबल चुका है, तो इसको मैं इसी छन्नी में निचोड़ लूँगी। ये आ गया है नारियल का बूरा, जो मैंने नारियल का तेल निकालने के टाइम पे ये बना था, है ना। तो इसको मैं इसमें मिला ले रही हूँ इस चीनी के पाग में। और ये इसको मैंने निचोड़ लिया है, गाजर और लौकी को निचोड़ लिया है ऐसी चम्मच से दबा दबा के। ये आ गया खोया और नारियल की क्रीम, प्लस ये किशमिश आ गए हैं। और ये क्या बोलते हैं, मेरे पास में काजू ख़त्म हो रहे थे ना, तो काजू भी अच्छी लगती है इसमें, तो काजू नहीं डाल पाई, खैर किशमिश है, इतना भी काफ़ी है वैसे है। तो ये सब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और जो एक्सेस पानी जो गाजर में रह गया होगा, क्योंकि मैंने हाथ से नहीं निचोड़ा ना वो, इसलिए, तो इसको मैं अच्छे से इसमें चलाते हुए इसका पानी इसी में सुखा लूँगी, ताकि जो मिठाई है अच्छे से जमे, गीली गीली ना रहे, मतलब इसलिए। और हाँ, इसमें मैंने रंग भी मिला लिया, हाँ, थोड़ा लाल रंग मिलाया हुआ है इसमें। तो इस सबको मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसका पानी सुखा लूँगी ऐसी। देखो ये बन गई है, अच्छा लग रहा है ना। अरे खाने में भी सच बता रही बहुत टेस्टी हो रही है, चीनी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली ना, मतलब ठीक ठीक मीठी हो रही है। और ये बस इसको जमने को इसमें रखूँगी और इसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। पहले इसको सेटल कर लेती हूँ, बहुत गर्म हो रहा था ना, हाथ से नहीं दबाया जा पा रहा था ये, तो मैंने इसी से किया। और हाँ, जो गाजर और लौकी को उबाल के जो उसका बचा हुआ पानी था ना, वो मैंने जूस जैसा पी लिया, तो वो भी सही हो गया, है ना। ये देखो, ठीक है। बस इसको ऐसे ही करके मैंने इसको अच्छे से जमने के लिए इसको फैला के इसमें रख दिया। ये बन गया देखो, और ये मैं रख दूँगी फ्रिज में।
और ये देखो मैंने ये फिर अगले दिन काटा, पहले दिन ही इतना देर हो गया था, फिर क्या करती ना, तो फिर मैंने ये काटना शुरू किया। देखो आप लोग भी काटने का इसको मज़ा लो। ये सबसे अच्छा वाला पल है ना काटने वाला। ये एक और लाइन बनेगी और इसी तरह से इस साइड से भी काट लेंगे इसको, ताकि अच्छे अच्छे से पीसेस निकल आए। ये देखो 3 लाइनें और बन जाएंगी। पास से भी देखो, जरा जूम करके भी देखो। नहीं मज़ा आना चाहिए नहीं वीडियो देखने में, इसलिए। तो देखो नारियल का तेल निकालने में जो जितना दिमाग ख़राब हुआ था ना, उससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अच्छा वाला ये सेगमेंट है। ये फिर मैंने सोचा यार प्लेट में भी इसको अच्छे से सजा लूँ मैं, और ताकि इसकी मैं अच्छी सी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लूँ, ताकि थंबनेल के लिए अच्छी सी पिक हो जाए ना। मेन तो थंबनेल ही तो होता है ना, जिसको देख करके सब लोग क्लिक करते हैं उस वीडियो को। तो खैर कुल मिला करके मिठाई बहुत टेस्टी बनी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग भी इसको ट्राई करना एक बार ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।